देखो जी, केजरीवाल साहब काम तो कुछ करते नहीं हैं। वो थोड़ा लोगों को लालच देके कि 15 मैं 2100 रुपये कर दूंगा वुमेन का, वो उस लेवल में लेडीज़ आ जाती हैं और गरीब आदमी को बिजली फ्री दे देंगे, उसमें उसमें लोग लालच में आ जाते हैं। उस वजह से मुझे लगता ही नहीं कि इस बार वो जीतेंगे। हर बार ऐसे कहते हैं कि जमुना क्लीन हो जाएगी, अब तक हुई कुछ भी। उन्होंने कहा था, अब कहते हैं 2025 में दिल्ली वालों के साथ डुबकी लगाऊंगा। वो सब बेकार की बातें करते रहते हैं जी। वो इसमें उम्मीद नहीं होती कि जीतेंगे इस वजह से। इस बारी आम आदमी का मुझे डामाडोल लग रहा है इस बारी। नहीं, मुझे तो ये लग रहा है क्योंकि हमारा अगर पर्सनली मेरे से पूछोगे तो ये बीजेपी का है ये। अच्छा, तो बीजेपी को मैं भी सपोर्ट करता हूँ जो भी है, तो मेरे हिसाब से बीजेपी का ही रहेगा। बीजेपी केसेस के ऊपर ले लो, और जो बात रखते थे अपने टाइम में कि हमारे पास खाली एलिगेशन भी लगा लो चाहे वो प्रूफ ना हो, हाँ। तब भी हम तो उनकी जो बातें जो करते थे वो उसको देख के थोड़ा। सर, आप भी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। क्या नाम हुआ सर आपका? इंद्रपाल। इंद्रपाल जी, कितनी उम्र है आपकी? 75। 75। तो आपको अच्छा खासा अनुभव है और कई चुनावों का अनुभव है आपको। इस बार का जो चुनाव आ रहा है ये किस ओर आपको करवट लेता दिख रहा है? क्या लग रहा है इस बार के चुनाव? कौन से चुनाव की बात करते जो हो? भी दिल्ली का चुनाव आ रहा है विधानसभा का। देखो जी, केजरीवाल साहब काम तो कुछ करते नहीं हैं। वो थोड़ा लोगों को लालच देके कि 15 मैं 2100 रुपये कर दूंगा वुमेन का, वो उस लेवल में लेडीज़ आ जाती हैं और गरीब आदमी को बिजली फ्री दे देंगे, उसमें उसमें लोग लालच में आ जाते हैं। उस वजह से मुझे लगता ही नहीं कि इस बार वो जीतेंगे। सर, क्योंकि दूसरी तरफ उसको ऑल्टरनेट ये बताया जा रहा है कि पंजाब में 3 साल से सरकार है, 1000 वहां देने का वादा किया था, आज तक एक पैसा नहीं दिया गया। होता ही है, वो तो होता ही है। हर बार कहते हैं, इन्होंने क्या कहा, हर बार ऐसे कहते हैं कि जमुना क्लीन हो जाएगी, अब तक हुई कुछ भी। उन्होंने कहा था, अब कहते हैं 2025 में दिल्ली क्लीन। वालों के साथ डुबकी लगाऊंगा। वो सब बेकार की बातें करते रहते हैं जी। वो इसमें उम्मीद नहीं होती कि वो जीतेंगे इस वजह से। हाँ, तो इस बार तो उनके सामने शीला दीक्षित के बेटे हैं और वो तो न्यू दिल्ली से तो वही खड़े हो गए ना जी वो। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब उनके चांसेस क्या लग रहे हैं आपको? जीतना चाहिए उनको, शीला दीक्षित के बेटे को। उनके बेटे को जीतना, क्योंकि उनकी पर्सनल भी होगी कि मेरी माँ को इतना यस यस यस, वो है भी है। हाँ जी, हाँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ खुद कहते थे कि आरोप लग जाए तो गद्दी छोड़ दो, इस्तीफा दे दो, और अब तो जी, वो तो है ही है। अच्छा सर, मैं थोड़ा जनकपुरी के बारे में बात करना चाहूंगा। 10 साल से राजेश ऋषि यहाँ पर विधायक थे, उनका टिकट काटा, किसी क्षेत्रीय नेता को टिकट नहीं दिया गया। जंगपुरा से जो विधायक हैं उन विधायक को यहाँ लाके लड़ा रही है आम आदमी पार्टी। तो क्या लग रहा है, इसके ये स्ट्रेटजी आम आदमी पार्टी की सफल होगी या फिर गलत हो सफल नहीं होगी। जाएगी? उसमें लोकल आदमी होना चाहिए, एमएलए लोकल दिल्ली का देखना चाहिए। लोकल आदमी को, लोकल को देखो। तुम बाहर से लेके आ जाओगे तो कैसे चल जाएगा? क्योंकि फिर सवाल ये भी राइज अप होगा कि 10 साल से अगर वो वहाँ विधायक है, वहाँ क्यों लाया गया, वहाँ से क्यों छोड़ा गया? हाँ, अगर वहाँ इतना ब्रिलियंट काम किया होता तो सीट ही न यहाँ सीट ही ना छोड़ते वो। हाँ हाँ। तो बाकी चांसेस किसके हैं फिर, बीजेपी के या कांग्रेस के? कांग्रेस तो है ही नहीं ना जी। कांग्रेस को कौन देता है वोट? आप देख लो कितने साल से कांग्रेस को वोट कौन दे रहा है? 2%, 4%। 2-4-5% मिल जाएंगे तो और कितना मिलेगा? बीजेपी के चांसेस हो सकते इस हैं, बार हो या फिर टक्कर है, मतलब वो जो 67, 62 वन साइडेड था वैसा नहीं। वो खत्म हो गया। अब वो खत्म हो गया। चलिए ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा अमिताभ बडोला। अमिताभ जी, जनकपुरी के रहने वाले हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, देखिए इस बार जो है 70 सीटों पर चुनाव है, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा चर्चा में है, जिनमें से एक जनकपुरी भी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो टिकट डिक्लेयर किया है, जो जंगपुरा से मौजूदा विधायक हैं उनको यहाँ लाया गया है। तो कैसे आप देखते हैं इस मूव को? क्या वो सफल उनका ये जो है यहाँ पर स्ट्रेटजी रहेगी, या फिर क्या होने वाला है इस बार? नहीं, मुझे तो ये लग रहा है क्योंकि हमारा अगर पर्सनली मेरे से पूछोगे तो ये बीजेपी का है ये। अच्छा, तो बीजेपी को मैं भी सपोर्ट करता हूँ जो भी है, तो मेरे हिसाब से बीजेपी का ही रहेगा। बीजेपी हाँ जी। अच्छा, तो जो मौजूदा विधायक थे उनका टिकट काट के बाहर से क्यों लाना पड़ा आम आदमी पार्टी को? क्या आम आदमी पार्टी को कोई लोकल कैंडिडेट नहीं मिला? खैर, मैं इस बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कह पाऊंगा इस बार। क्योंकि जनता के परसेप्शन से एक वो भी होता है ना कि लोकल कैंडिडेट, बाहरी कैंडिडेट का भी फर्क नहीं, पड़ता है। बाहरी कैंडिडेट का भी है, लेकिन अगर काम करने वाला है, देखो पर्सनली काम करेगा, चाहे कोई भी हो, चाहे बाहर का भी हो। तो लेकिन क्या ये सवाल नहीं राइज अप होता कि जैसे 10 साल से अगर वो जंगपुरा में विधायक थे, अगर ब्रिलियंट इतना काम किया होता तो वहीं से फिर वो चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उनका पर्सनल कुछ होगा या पॉलिटिकली कुछ होगा, जो भी है तो इंटरनल वाली उनकी आपस की वो हो सकती है। तो बाकी क्या लग रहा है पूरे दिल्ली का ओवरऑल परसेप्शन इस बार? इस बारी आम आदमी का मुझे डामाडोल लग रहा है इस बारी।
वो 67 62 सीट्स लाते थे इस बार। ऐसा कुछ नहीं लग रहा। क्यों, कैसे बदल गई केजरीवाल की कई छवि? कई कई चीजें हैं जो केसेस के ऊपर ले लो, और जो बात रखते थे अपने टाइम में कि हमारे पास खाली एलिगेशन भी लगा लो चाहे वो प्रूफ ना हो, हाँ। तब भी हम तो उनकी जो बातें जो करते थे वो उसको देख के थोड़ा सा कथनी और करनी में, हाँ वो कहते थे पहले कि आरोप लग जाए तो इस्तीफा दे दो। कर देंगे, लेकिन अब क्योंकि अब जितने भी केसेस चल रहे हैं जो भी चल रहे हैं, हालांकि कोर्ट ने अभी उनको बेल दे रखी है जो भी है, वो भी कंडीशनल बेल है, एडिशनल बेल है जो भी है, सीएम पद से तो कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव अप्रोच आती है, नेगेटिव अप्रोच, वो छवि बदली है, बदली है। बदली हुई है। अच्छा चलिए ठीक है, धन्यवाद सर। और लोगों से भी चर्चा करेंगे यहाँ। नाम हुआ आपका? रोहित उबराय। रोहित जी, कहाँ के रहने वाले? हाँ जी, दिल्ली के। दिल्ली तो बहुत बढ़िया, दिल्ली में कहाँ के? महावीर नगर। अच्छा सर, अभी देखिए आप जैसे दुकान लगाते हैं, लोग आते हैं, चर्चा करते हैं, और अभी वैसे चुनावी माहौल है, ठंड में भी चुनावी गर्मी चल रही है, तो क्या लग रहा है आपको इस बार का चुनाव किस ओर करवट ले रहा है? 50-50। इस बार 50-50 है, जो 2 बार से हो रहा है कि 90-10 आम आदमी पार्टी वन साइडेड हो रहा है, वैसा नहीं होगा? 50-50 है इस साल तो। इस बार 50-50 है। तो क्यों घट गया ये केजरीवाल का ग्राफ, क्यों कम हो गया, क्या कारण है? सर, जो प्रधानमंत्री का इलेक्शन उनसे हुए हैं उसी को लेके देखा जाए तो 50-50 चांसेस बनते हैं। लेकिन ऐसा भी देखा गया कि लोकसभा में 7 सीटें बीजेपी को, विधानसभा आते ही मामला बदल जाता है। हाँ वही 50-50, वही 50-50 हो गया ना सर। इस बार 50। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। चलिए ठीक है, ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनमोहन सिंह। मनमोहन जी, अभी देखिए कुछ ही दिनों में घोषणा होने वाली है दिल्ली चुनाव की, और सभी अपने से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो जनता है, जनता जनार्दन है, जनता जिस तरफ जीतेगा वही। क्या लग रहा है इस बार का सर, क्या है चुनावी समीकरण? देखो जी, केजरीवाल ही जीतना चाहिए हमारे साथ। केजरीवाल जीतने चाहिए, तो क्यों चाहते हैं आप केजरीवाल? क्योंकि देखो हर चीज उसने फ्री दे रखी है, फ्री की मिल रही है। अच्छी बात है कि अब उसने 2100 रुपया औरतों के लिए भी ऐलान कर दिया। क्या लग रहा है, देंगे? जैसे पंजाब में घोषणा की थी, अभी तक 1 पैसा नहीं दिया गया। दिया गया, क्यों नहीं किया गया? यहाँ दिल्ली में दिया नहीं है, सबको दिया। 1 भी पैसा नहीं आया सर अभी तक? पता नहीं इसके बारे में। पंजाब में भी नहीं मिला अभी तक पैसा। मिल जाएगा, नहीं देगा तो अभी जीतेगा तो देगा सबको। हाँ, मतलब एक बार और चांस दे के देखेंगे कि मिलेगा पैसा कि नहीं। देंगे क्यों नहीं, केजरीवाल को ही देना है चांस। अच्छा, और यहाँ जनकपुरी की मैं बात करूं, अगर यहाँ के मौजूदा विधायक का टिकट काट के जंगपुरा से विधायक को लाया गया यहाँ, प्रवीण कुमार को, तो क्या कारण? आदमी पार्टी से। हाँ हाँ, आम आदमी पार्टी। उसके बारे में नहीं पता हमें। उसके बारे में नहीं जानते। आप भी यहीं के रहने वाले सर? क्या नाम है आपका? प्रेमलाल। प्रेम जी, प्रेम बांटते हैं सब में प्रेम जी? हाँ? अच्छा, ये बताइए अभी चुनाव में प्रेम किस तरफ है आपका? हमारा केजरीवाल का। केजरीवाल की तरफ। अच्छा, क्या कारण है, क्यों है केजरीवाल की तरफ? बीजेपी हमें दे क्या रही है ये बताओ ना। तो जिसकी सरकार है वो देगा ना। तो सरकार देगा तो बीजेपी, बाकी सेंटर में तो बीजेपी है ना। हाँ, तो सेंटर में क्या दे रहा है सरकार? क्या दे रहा है? अच्छा, मेरे को एक बात बताइए, आयुष्मान योजना का नाम सुना आपने? हाँ जी, सुना है। आयुष्मान योजना, उसका लाभ आपको नहीं मिल रहा होगा। नहीं, कुछ पता है क्यों नहीं मिल रहा? नहीं। क्योंकि देश में सब जगह उसका लाभ मिल रहा है, लेकिन केजरीवाल ने दिल्ली में वो योजना लागू ही नहीं होने दी। अब आप ये बताइए इसमें किसकी गलती है? मतलब कि मैनिपुलेट किया जा रहा है चीजों को। तो हमने तो देखा नहीं जी कि कोई इस बारे में मैंने पता इस बारे में जानकारी नहीं। मैं एक बता रहा हूँ, बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है, क्योंकि हमारा तो काम है सुबह शाम इसमें रहना। केवल यहाँ और बंगाल में लागू नहीं है, बाकी देश में सब जगह लाभ मिल रहा है। इन 2 राज्यों में लोग लाभ ही नहीं उठा पा रहे, क्योंकि पंजाब में मिल रहा है। पंजाब सरकार ने, जो पिछली सरकार थी, उन्होंने लागू कर दिया था। अच्छा, कांग्रेस की सरकार के समय, लेकिन केवल दिल्ली और बंगाल। मेरे मम्मी डैडी रहते हैं, मेरे उनको तो कुछ नहीं मिल रहा है। मेरे मम्मी डैडी वही रहते हैं पंजाब में। आयुष्मान कार्ड नहीं बना उनका? बना हुआ है। हाँ, तो वहाँ बन सकता है, यहाँ नहीं बन सकता, यहाँ पे लागू हुआ है, लेकिन वहाँ मिल ही नहीं रहा कोई। हाँ। बाकी केजरीवाल से क्या क्या मिल रहा है? केजरीवाल से मिल गया कि, लेकिन फिर भी पब्लिक के बारे में कुछ सोचता रहा है ना वो। जैसे ये पब्लिक वाले, जैसे कि जो बाजार के बारे में, सबके बारे में कुछ सोचता रहा है ना। बीजेपी तो कुछ सोच ही नहीं रहा किसी के बारे जैसे में। क्या सोच रहे हैं? 12 साल से उनकी सरकार है, सोचना तो पड़ेगा। हाँ, तो फिर भी कर तो रहे हैं ना कुछ थोड़ा बहुत, फिर भी पब्लिक को दे तो रहे हैं ना। पब्लिक के, बीजेपी ने पब्लिक के हाथ में तक क्या दिया है बताओ ना। बीजेपी तो है ही नहीं 30 साल से है, 25 साल से है। यार सेंटर में तो बैठी है ना। सेंटर में का मैंने बता दिया आपको, योजनाएं लागू नहीं करने कहते वो नहीं करने दे रही कि वो इसको करने देगी तभी है ना। चलिए वो आप पढ़ लीजिएगा उस बारे में थोड़ा। ठीक है।